नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान नंबर 5। इससे पहले हम लोग पूरा लेसन प्लान प्ले लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो जो आपके फ्रेंड हैं उनके ग्रुप में भी ऐड कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा लेसन प्लान रहता है उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं, जिसमें पहले हमारा अनुक्रमांक आता है, उसके बाद आती है कक्षा, दिनांक और सेशन। राइट साइड में विषय लिखते हैं, यानी कि हिंदी या आप लोगों का साइंस या एक्सेट्रा जो भी होगा, मैथ्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पर प्रकरण जो हमारा टॉपिक होता है वो कालांश और निरीक्षक के नाम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मुख्य शिक्षण बिंदु। ये हमारा पहला एलिमेंट होता है यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें: आदर्श वाचन, उच्चारण अभ्यास, कठिन शब्दों का अर्थ, अनुकरण अभ्यास, व्याख्या, बोधात्मक प्रश्न और मौन वाचन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसमें हमारे 6 उद्देश्य हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए कि ये उद्देश्य होते हैं दोस्तों। हम लोग पूरे स्टडी कर लेंगे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। तो आप लोग इनको देख लेना। इसके बाद लिखते हैं दोस्तों हम लोग जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। और इसके बाद लिखते हैं दोस्तों हम जो पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए हम लोग कुछ एक प्रश्न जो है तो स्टूडेंट से पूछते हैं, ताकि उनका पूरी जो हमारा उनको प्रीवियस ईयर का नॉलेज होता है, जो भी उन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि उनको कितना ज्ञान है। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न है, उनको हम लोग पूछते हैं। ये रहे क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो इन क्वेश्चन को पूछने के बाद दोस्तों 5th नंबर पे हम लोग लिखते हैं जो उपविषय होता है उसकी उद्घोषणा को करते हैं कि तो छात्रों, आज हम लोग नादान दोस्त के अगले पहरे के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इस नादान दोस्त टॉपिक का एक पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा होने वाला है सेकंड पार्ट। इसके बाद एक लास्ट है थर्ड, जो अगली वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। इसके बाद हो जाता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण स्टार्ट 6 नंबर पे। यहाँ पर हम लोग फिर इसको पेज को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं। और यहाँ पर भूमिका स्टार्ट हो जाएगी। जो पीपल टीचर है वो व्याख्या, यहाँ पर व्याख्या तो नहीं, मतलब जो पुस्तक खोलने के लिए कि पेज नंबर इतना, यहाँ से हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को वो इंस्ट्रक्शन देगी। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डालेगी नादान दोस्त। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट लगाएंगे। इसके बाद जो पीपल टीचर है वो पढ़ना स्टार्ट करेगी, और यहाँ पर जहाँ से शुरू करेगी पढ़ना, वहाँ से जहाँ तक पढ़ना शुरू करेगी वहाँ पर शुरू की एक लाइन और लास्ट की एक लाइन लिखेंगे, और बीच में ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो उच्चारण अभ्यास है उसको करेंगे हम लोग। जो टीचर है पीपल, वो इन कठिन शब्दों को जो है तो उनको बोलने के लिए कहेगी, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इनको लिखेगी, उनसे अभ्यास करवाएगी इनको बोलने का। तो सभी स्टूडेंट जो है तो उच्चारण करेंगे इनका। इसके बाद आएगी बारी कठिन शब्दों के अर्थ बताने की। तो यहाँ पर टीचर जो है तो फ्लैश कार्ड के माध्यम से जो कठिन शब्द हैं उनको बताएगी, और सभी अपने पूरी उत्तर पुस्तिक में इनको लिखेंगे। तो ये रहे आपके कठिन शब्द और उनके अर्थ। इसके जो पेपर टीचर है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इनको लिखेगी, इसलिए यहाँ पर ब्लैक चार्ट भी लगाया गया है। इसके बाद आती है अनुकरण अभ्यास की बारी। तो छात्र अध्यापिका यहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शन देगी कि अनुकरण अभ्यास करो, और अनुकरण अभ्यास उनसे करवाएगी। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है तो पाठ का अनुकरण करेंगे, और यहाँ पर भी सेम वही। इसके बाद बारी आती है दोस्तों व्याख्या की। तो जो पेपर टीचर है वो पाठ की व्याख्या करेगी कि इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा, इसका ये अर्थ था, इस कहानी का ये अर्थ था। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका फ्लैश कार्ड। यहाँ पर ये ओपन होगा, यहाँ से इस साइड को उठेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये रहे कठिन शब्दों के अर्थ। यहाँ पर इनके नीचे इसके अर्थ हैं। तो ये वहाँ पर लगता है जहाँ पर हम लोगों ने ये दिखाए होते हैं, फ्लैश कार्ड दिखाया होता है, उसके सामने बिल्कुल ये लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो रहा है व्याख्या, और सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद आती है बारी बोधात्मक प्रश्नों की। तो अब जो पेपर टीचर है वो क्वेश्चन करेगा उनसे, और बच्चे आंसर देंगे, और उन आंसर को टीचर जो है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा। तो यहाँ पर ब्लैक चार्ट लगा हुआ है,
फिर यहाँ पर उनको शाबाश मिलेगी। उसके बाद फिर से क्वेश्चन, फिर से आंसर, फिर से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे और फिर से शाबाश मिलेगी बच्चों को। और फिर लास्ट में पेपर टीचर उनको कहेगा कि मौन वाचन करने के लिए उनको आदेश देगा और फिर सभी स्टूडेंट जो है तो ध्यानपूर्वक उसका मौन वाचन करेंगे। इसके बाद दोस्तों होती है पुनरावृत्ति 7 नंबर पे। तो यहाँ पर पेपर टीचर कहता है कि आज हम लोगों ने इस बारे में जो है तो ध्यानपूर्वक जो विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। 8 नंबर पे होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों दिया जाता है उनको गृह कार्य 8 के बाद 9 नंबर पे। तो गृह कार्य आप लोगों ने जो गृह कार्य दिया होता है वो यहाँ पर ब्लैक चार्ट के ऊपर रहता है। जरूरी नहीं होता कि आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पर जितने आपके पास जगह होगी, स्पेस बचा होगा यहाँ पर ऊपर नीचे, उस हिसाब से आप लोग ब्लैक चार्ट के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल एंड में यहाँ पर प्रतिपुष्टि और यहाँ पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर का कॉलम बनाना है आप लोगों ने। और यहाँ पर आपको पेपर टीचर जो आप लोग प्रेजेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर होता है वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका सेकंड लेसन प्लान। इसके बाद आपको थर्ड लेसन प्लान अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।